नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पहली बार बीजेपी अपने मुख्यमंत्री चेहरे के साथ सरकार बनाने की तैयारी में दिख रही है। आने वाली 2 तारीखें इस राजनीतिक बदलाव की धुरी बन गई हैं। जब एक तरफ नई सत्ता संरचना आकार लेगी, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से चले आ रहे नीतीश युग का एक अहम अध्याय समाप्ति की तरफ है। बिहार में सत्ता परिवर्तन की उल्टी गिनती के बीच एनडीए खेमे से बैठकों का दौर तेज हो गया है। पूरी प्रक्रिया लगभग तय टाइमलाइन के अनुसार आगे बढ़ रही है। पहली बार बीजेपी अपने मुख्यमंत्री चेहरे के साथ सत्ता संभालने की तैयारी में है। एनडीए के घटक दलों की बैठकों का दौर तेज है और तारीखें लगभग तय हैं। इस बीच बीजेपी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने पूर्व मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिहार बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इसका आधिकारिक पत्र जारी किया। अब सबकी नजरें इस पूरी कवायद की प्रक्रिया और टाइमलाइन पर टिकी हुई है। 14 अप्रैल को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। जानकारी के अनुसार शिवराज सिंह चौहान 14 अप्रैल को पटना पहुंचेंगे। इसके बाद उनकी मौजूदगी में इसी दिन बिहार बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। माना जा रहा है कि यही नाम आगे चलकर मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएगा। बता दें कि बीजेपी पहली बार बिहार में अपना सीएम बनाने की स्थिति में दिख रही है। ऐसे में इस बैठक पर पूरे देश की नजर होगी। एनडीए की साझा बैठक में नए सीएम का ऐलान होगा। बीजेपी के साथ ही एनडीए के घटक दल जदयू, लोजपा, हम और रालोमो भी 14 अप्रैल को अपने अपने विधायक दल की अलग बैठकों में नेता चुनेंगे। इसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की साझा बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार 14 अप्रैल की शाम को ही एनडीए विधायक दल के नए नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नई सरकार का शपथ ग्रहण 15 अप्रैल को लोक भवन में होने की संभावना जताई जा रही है। बापू सभागार को भी कार्यक्रम के मद्देनजर खाली रखा गया है। जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को ही शपथ दिलाई जाएगी। बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण कुछ दिन बाद कैबिनेट विस्तार के साथ होगा। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन की मौजूदगी की चर्चा है। नीतीश सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक मंगलवार को होगी। उधर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार को विदाई औपचारिकताओं को समेटने में जुटे हैं। बिहार सरकार ने 14 अप्रैल को सुबह 11 बजे पुराना सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली ये बैठक मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट मानी जा रही है। इस बैठक में कई अहम एजेंडों पर निर्णय की संभावना है। साथ ही मंत्रिमंडल को 2 दशक से ज्यादा समय में बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार को बधाई देगा और आभार प्रकट करेगा। अंबेडकर जयंती के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। बता दें कि मंगलवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। कार्यक्रम के तहत नीतीश कुमार पहले उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, फिर कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद वो राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इसी के साथ बिहार में नीतीश युग के एक और अध्याय के समापन और बीजेपी नेतृत्व वाली नई सत्ता संरचना की शुरुआत का रास्ता साफ होगा। सीएम आवास पर राजनीतिक हलचल जारी है। इस बीच रविवार को भी मुख्यमंत्री आवास पर नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से लंबी चर्चा की। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी रोज की तरह मौजूद रहे। दोपहर बाद जदयू के नेता श्रवण कुमार, लेसी सिंह, मदन साहनी, जमी खान आदि भी सीएम आवास पहुंचे। राजनीतिक गलियारों में इन मुलाकातों को सत्ता हस्तांतरण के रूप में और भविष्य की भूमिका तय करने के तौर पर देखा जा रहा है।